लखनऊ में 22 एक्स-रे टेक्नीशियन और 1112 कनिष्ठ सहायकों की नियुक्ति पत्र सीएम योगी ने बांटे। उन्होंने कहा, पैसे लेकर नौकरी दी जाती थी और फर्जीवाड़ा होता था। अब निष्पक्ष पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी हो रही। सरकारी अस्पतालों में सुविधा, कैशलेस इलाज और ट्रेनिंग सेंटर में सुविधाएं मिल रही हैं। हमारी सरकार फर्जीवाड़े की जांच कर रही है और जनता की सेवा पर केंद्रित है। बाराबंकी कांड के बाद सरकार ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की सघन जांच का आदेश दिया। हर जनपद में विशेष जांच टीम गठित होंगी, जिसमें प्रशासनिक, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। सभी संस्थानों से शपथ पत्र लिया जाएगा और मान्यता प्राप्त कोर्सों की सूची व दस्तावेज जांचे जाएंगे। अवैध कोर्स या प्रवेश पर सख्त कार्रवाई होगी। 15 दिन में पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। दिल्ली में बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। कोर्ट ने कहा कि आधार को 12वां दस्तावेज माना जाए और इसे 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर रखा जाए। आधार केवल पहचान का प्रमाण है और नागरिकता तय करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग आधार का सत्यापन कर सकता है, लेकिन इसे नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिल्ली में सपा सांसद राजीव राय ने एनडीए के मॉक पोल पर कहा, ये सरकार बैसाखी पर टिकी हुई है। उन्होंने बताया कि संख्या कम न होने के लिए मॉक पोल कराया जा रहा है। राजीव राय ने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा, सभी राजनीतिक पार्टियों में परिवारवाद है, भाजपा में भी। उन्होंने बताया कि हम परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, और इसलिए उनके ऊपर परिवारवाद के आरोप लगते हैं। संजय निषाद ने कहा कि निषाद समाज कमजोर होता है और भाजपा में कई फ्रॉड नेता भी हैं। दिल्ली में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि यूपी में 2027 में बीजेपी की सरकार बनेगी। पाल ने बताया कि प्रदेश में निवेश और विकास तेजी से हो रहा है। प्रयागराज में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने हाई कोर्ट में विधायकी बहाल करने की याचिका दाखिल की। मऊ सदर से विधायक अब्बास को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी उनकी विधायकी रद्द हो गई थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। अब्बास ने मामले में इलेक्शन कमीशन और प्रमुख सचिव को पक्षकार बनाकर दोबारा याचिका दाखिल की है। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ राहत पैकेज को हरी झंडी दिखाई और पंजाब, हिमाचल व उत्तराखंड के लिए राहत सामग्री भेजी। 48 वाहनों को फ्लैग ऑफ किया गया। उन्होंने कहा, यूपी में बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी है और देश के अन्य राज्यों के संकट में खड़े हैं। उत्तराखंड और हिमाचल के लिए 5-5 करोड़ की सहायता राशि का ऐलान किया गया है। बाढ़ में सावधानी, सफाई और घर गिरने पर मुआवजा सुनिश्चित किया जाएगा। लखनऊ में मंत्री अनिल राजभर ने ओपी राजभर और केतकी सिंह को सलाह दी, ऐसी भाषा न बोलें जिसमें लोगों की भावनाएं आहत हों। यादव की गाड़ियों के चालान पर भी कहा कि नेता पब्लिक की तरह नियमों के दायरे में आते हैं और कानून का पालन करना जरूरी है। लखनऊ में पेट परीक्षा में प्रदेश भर से 31 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए। प्रयागराज, अलीगढ़, बुलंदशहर, जालौन, गाजियाबाद, लखनऊ, मथुरा, मिर्जापुर, सहारनपुर, आगरा, अंबेडकर नगर, अयोध्या, नोएडा समेत अन्य जिलों में हुई बड़ी कार्रवाई। लखनऊ में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच मुकाबलों का जमावड़ा लगेगा। दोनों टीमें 16 से 26 सितंबर तक अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में 2 4 दिवसीय मैच खेलेंगी। भारत ए की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई। सेना के एक स्थानीय आतंकी को मार गिराया। इस दौरान सेना के अधिकारी समेत 3 जवान घायल भी हुए। खबर है कि 3 से 4 लश्कर के आतंकियों ने छिपकर सेना पर फायरिंग की थी। नेपाल में युवाओं का भारी प्रदर्शन जारी। काठमांडू में प्रदर्शनकारी संसद में घुसे, पुलिस से झड़प हुई। एक प्रदर्शनकारी की भी मौत हुई। राजधानी में कर्फ्यू लगाया गया और भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई गई। नेपाल सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। प्रदर्शन का कारण सोशल मीडिया बैन है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, एसआरएमयू विश्वविद्यालय प्रकरण में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकारी विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल से सभी को जोड़ा गया है और सीएम योगी के आदेश पर इस मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की गई है। सांसद संजय सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री कल पंजाब आ रहे हैं, उनसे बड़े राहत पैकेज की उम्मीद है। उन्होंने क्रिटिसाइज्ड किया
कि 3 हफ्ते पहले बाढ़ प्रभावित पंजाब में कृषि मंत्री केवल रिपोर्ट देने का वादा करके चले गए। उन्होंने 60,000 करोड़ का जीएसटी और ग्रामीण विकास फंड का बकाया, साथ ही 20,000 करोड़ नुकसान के लिए राहत पैकेज देने की मांग की। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है और विपक्ष पूरी तरह एकजुट है। अंतर कम होने के कारण उन्हें अपने उम्मीदवार की जीत की उम्मीद है कि मॉक ड्रिल इसलिए की गई ताकि चुनाव में गलत वोटिंग की संभावनाएं ना रहें और प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, प्रधानमंत्री को पंजाब बाढ़ पर पहले जाना चाहिए था, उन्होंने विलंब किया। देश भर से मदद पहुंची है और कांग्रेस के लोग पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब के लोगों की बहादुरी की सराहना की और गुरुद्वारे में अरदास कर सहयोग का आश्वासन दिया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, लोकतंत्र बचाने के लिए सभी को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने भाजपा द्वारा अन्य नेताओं और चुनाव आयोग के साथ किए गए दमन की घटनाओं का जिक्र किया। पप्पू यादव ने कहा कि देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सभी को गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देना होगा। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, उपराष्ट्रपति का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय हो रहा है जब संविधान, लोकतंत्र और मताधिकार पर खतरा है। उन्होंने सभी से राजनीति और पार्टी से ऊपर उठकर देश के हालात को देखते हुए वोट देने का आग्रह किया। उनका कहना था कि संविधान बचाने से ही देश सुरक्षित रहेगा।